अंधेरी हवेली का रहस्य। रात का समय था, आसमान में बादल गरज रहे थे, बिजली की चमक के साथ हर पेड़ की परछाई डरावनी लग रही थी। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, लोग उससे अंधेरी हवेली कहते थे। वहां कोई नहीं जाता था, जो गया वो लौट कर नहीं आया। पर उस रात रवि और उसके 3 दोस्त वहां जाने का प्लान बनाते हैं। रवि कहता है सिर्फ डराने की बातें हैं, चलो देखते हैं। वे चारों टॉर्च लेकर निकल पड़े। हवेली की दीवार टूटी हुई थी, खिड़कियां हवा में चरमराती थी, दरवाजे की अजीब सी बदबू आ रही थी, अंदर अंधेरा गहरा था। उन्होंने टॉर्च ऑन की। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे। एक टूटा हुआ दर्पण पड़ा था, दर्पण में हल्की हरकत दिखाई दी। रवि ने पास जाकर देखा, उसमें उसका चेहरा नहीं, किसी और का चेहरा दिख रहा था। वह चेहरा मुस्कुरा रहा था। रवि ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। दोस्तों ने कहा चलो ऊपर चलते हैं। सीढ़ियाँ पुरानी और टूटी हुई थी। ऊपर पहुँचते ही ठंडी हवा चली। किसी ने धीरे से फुसफुसाया, मत आओ, बस रुक गए। आवाज फिर आई, यहाँ से चले जाओ। वे डर गए, पर रवि बोला किसी ने मजाक किया है। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गई, टॉर्च बंद हो गई, अंधेरा छा गया। नीचे से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। वे कोने में छिप गए। टॉर्च दोबारा चालू हो गई। सामने एक पुरानी तस्वीर लटकी थी। तस्वीर में एक परिवार था, माँ, पिता और एक छोटी लड़की। लड़की के आंखें लाल दिख रही थी। अचानक तस्वीर हिलने लगी। लड़की की आंखों से खून बहने लगा। दीवार से आवाज आई, तुम भी नहीं बचोगे। एक दोस्त अर्जुन डर के मारे भागा। उसने दरवाजा खोला, पर बाहर अंधेरा में कुछ खड़ा नहीं था। वह कोई इंसान नहीं था, उसका शरीर आधा जला हुआ था। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। चीख सुनाई दी, अर्जुन गायब हो गया। अब 3 लोग बचे थे। वे तीनों नीचे भागे। नीचे फर्श पर खून की लकीर। हर लकीर रवि नाम बना रही थी। रवि कांप गया, बोला ये कौन है जो मेरा नाम जानता है। तभी हवेली का पुराना रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से आवाज आई, रवि तुम वापस क्यों आए। सब डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे। रवि की यादें लौटने लगी। उसे याद आया बचपन में वह यहीं रहता था। उसके परिवार में की मौत इसी हवेली में हुई थी। आग लगी थी, सब जल गए थे। रवि अकेला बचा था, पर उसे कुछ याद नहीं था। वही चेहरा अब दर्पण में फिर दिखा। वह लड़की थी, उसकी छोटी बहन मीरा बोले तुमने वादा किया था मुझे बचाओगे। रवि की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने कहा मुझे माफ कर दो। मीरा बोली अब बहुत देर हो चुकी है। और फिर पूरा कमरा हिलने लगा, दीवार टूटने लगी, दरवाजे बंद हो गए। दोस्तों ने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार दरवाजा वापस उसी कमरे में ले आता, मानो हवेली खुद उन्हें पकड़ रखी थी। हवा में फुसफुसाहट गूंज रही थी, यहाँ कोई नहीं बचता। अचानक रवि के हाथ में कुछ चमका। वह टूटा दर्पण था। मीरा की आवाज आई, अगर बाहर जाना है तो अपना चेहरा छोड़ दो। रवि ने दर्पण में देखा, उसका चेहरा धीरे धीरे मिटने लगा। वह चिल्लाने लगा। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वे भी एक एक करके दर्पण में खिंच गए। सब गायब हो गया। हवेली में फिर शांत हो गई। सुबह गांव वाले आए, उन्हें दरवाजा खुला मिला। सिर्फ एक टूटा दर्पण पड़ा था और दीवार पर लिखा था वापस आ गए।